काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू झालेला आहे आणि आज पहिल्याच दिवशी शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी या पण या भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाल्या। त्यांच्याशी आपण बातचीत करूयात। मॅडम, आज तुम्ही भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाला, काय या पाठीमागची भावना होती? शिवसेना काँग्रेसच्या सोबत आहे या संपूर्ण यात्रेमध्ये? हम बिल्कुल उनके साथ हैं। आदित्य ठाकरे जी भी महाराष्ट्र में उनके साथ जुड़े थे। फिर अभी जब विंटर सेशन चल रहा था तो राहुल गांधी जी से बाकायदा इनविटेशन गए थे कुछ पार्टी के एमपीज को लेकर, तो उसमें मुझे भी इनविटेशन आया था। तो मैंने दिल्ली से फिर वो यात्रा कुछ देर के लिए उसमें भागीदारी ली। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो भी विपक्षी दल पार्टियां हैं, संविधान और प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, उसको बचाने की हम बात हो रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, नफरत वाली राजनीति चल रही है। तो ये हम सभी का धर्म होगा कि एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ें और अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसमें भागीदारी लेना मैं मानती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने सहभागी रहे। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जेव्हा यात्रा आली होती तेव्हा आदित्य ठाकरे तिथे उपस्थित होते। आता दिल्लीमध्ये तुम्ही उपस्थित राहिला आहात। शिवसेना ज्या ताकदीने उभी राहतीये हे बघून काँग्रेसचा रिस्पॉन्स काय, राहुल गांधींनी काय म्हटलं त्याच्यात? नहीं, वो खुद भी कह रहे थे, वो महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहे थे कि क्या चुनाव कब होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव कब होने वाले हैं और क्या माहौल है। कि जब वो खुद महाराष्ट्र में थे, उन्होंने कहा जिस तरीके से समर्थन दिख रहा था तो उससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टोटली बैकफुट पे है और ये जो सरकार है कुछ ही दिन वाली जैसे सरकार लगती है। तो ये सारी बातें हुई थी, चर्चा हुई थी। तो उनका महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उनका काफ़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट समझ में उनको आ रहा था, पूछ रहे थे, उनके सवाल जवाब हुए थे। तो यही है। महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये तुम्ही काँग्रेस सोबत जाताय म्हणून वारंवार टीका होते। भाजप असं म्हणते की शिवसेनेचा कडेलोट होत चाललेला आहे काँग्रेसमुळे। तर या सगळ्या टीकेला कसं बघताय तुम्ही आणि ही टीका सहन करून काँग्रेस सोबत? नहीं, बीजेपी कुछ भी आरोप लगाएगी, हम उनका आरोप का जवाब थोड़ी ना देने खड़े हैं। वो क्या हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं? हिंदुत्व के गेटकीपर्स बन गए हैं। हिंदुत्व धर्म हमें क्या सिखाता है, हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है? जो खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारी देश की संस्कृति और परंपरा रही है। उस पे जो प्रहार हो रहा है ये उन्हीं लोगों का है जो बोलते हिंदुत्व हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, पर वही ध्रुवीकरण फैलाते हैं। तो आज हमारे जो खुद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि दिल में राम हाथ में काम, ये हमारी राजनीति है कि अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे पर हाथ में लोगों के रोजगार भी देंगे। और इस तरीके का भेदभाव होगा तो देश में असंतुष्टि बनी रहेगी। तो हम उनके साथ खड़े हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार ये नहीं बैठे हैं। काल सुप्रीम कोर्टामध्ये नोटबंदी संदर्भात एक निर्णय आला आणि नोटबंदी ही वैध आहे, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल आहे अशा पद्धतीचा निर्णय आहे। कसं बघताय? देखिए, जो उन्होंने प्रक्रिया हुई थी, उन्होंने प्रक्रिया के ऊपर कहा है कि वो वैलिड प्रक्रिया है, पर जिस तरीके से वो वैलिड प्रक्रिया हो सकती है पर जो जनता में असंतुष्टि हुई, संविधान कह रही हूँ, अर्थव्यवस्था को लेकर असंतुष्टि हुई, लोगों की जानें गई, रातों रात लोगों के पास जो हाथ में पैसा था वो मिट्टी के तोल में हो गया। तो इस तरीके का जो पूरा देश ने देखा था, वो देश भी समझ रहा था कि इस तरीके से गलत काम हुआ है। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। अब आप कहेंगे 2000 का नोट ले आए हैं, अब क्योंकि वो वैलिड हो चुका है, क्या आप नोटबंदी कर सकते हैं? कल अब ये भी बात हो जाएगी कि 2000 की नोट बंद कर दीजिए। तो ये कोई सरकार के हाथ में टूल दे देना कि आपको जो मनमानी आए करें। चलो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पर उसमें भी एक जज ने कहा कि ये अगर काम होना था गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं, पार्लियामेंट के माध्यम से होना था, जो आपने पूरा स्किप किया है। तो उसमें भी भेदभाव लग रहा है कि अलग अलग मत था इसको लेकर। काय साध्य केलं या नोटबंदीनं असं तुम्हाला वाटतं? क्या सिद्ध किया? आज हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, हमारी जीडीपी ग्रोथ को चोट पहुंची, जो रोजगार मिलने चाहिए थे रोजगार खत्म हुए। खुद आरबीआई का डेटा कल ही जब ये लोग वैलिड बता रहे थे, आरबीआई का डेटा बता रहा है कैश का सर्कुलेशन और बढ़ चुका है नोटबंदी के बाद। तो आपने 3 चीजें कही थी कि करप्शन खत्म होगा, ये ब्लैक मनी खत्म होगा, कैश सर्कुलेशन खत्म होगा, टेररिज्म खत्म होगा। परसों ही इतना दुखद हादसा जम्मू में हुआ है। 10 साल में पहली बार जम्मू में हिंदू घरों में जाकर गोली मारी है, उनकी जानें ली गई हैं। ये 10 साल में पहली बार हुआ है। आप नोटबंदी का अगर आप कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी होगी, कैश सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है। और करप्शन तो आप देख ही रहे हैं, हर मापदंड से करप्शन में कोई कमी नहीं आई है। जिस तरीके से सत्ता के साथ पूरा धन बल का इस्तेमाल कर सरकारें गिरा दी जाती है, महाराष्ट्र में गिरी हैं, ये नोटबंदी ने कुछ फायदा पहुंचा है लोगों को? कुछ नहीं पहुंचा है।
दिल्लीमध्ये जी घटना झालेली आहे नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला, ज्या पद्धतीनं त्या युवतीला घसरत 12-13 किलोमीटर गाडी घेऊन गेली, काय तुमची त्या सगळ्या घटनेवर? नहीं, बहुत ही दुख है कि जब निर्भया कांड हुआ था उस समय पे भी दिल्ली की जनता आक्रोशित होकर रास्तों पे आई थी। नए कानून बने थे, नई प्रक्रियाएं बनी थी, ये कहा गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, ये सब होगा। फिर से दिल्ली पुलिस ने, और उस समय पे भी जब लोग आक्रोशित होकर प्रोटेस्ट करते थे, दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाए थे, इनसेंसिटिव थी। अभी भी कल आपने देखा किस तरीके से ठंड के मौसम में वाटर कैनन चले हैं जब एलजी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, गृह मंत्री की है। गृह मंत्री के घर के सामने कल आपने बैरिकेडिंग देखी होती तो आपको समझ में होता कि कितना ये दूर है जनता के विश्वास जीतने से, कि उन्होंने इतनी बैरिकेडिंग करा दी थी, किलोमीटर तक कोई जनता नहीं जा सकती थी। तो आज आप जनता के गृह मंत्री नहीं हैं, खुद के गृह मंत्री का अहंकार इतना है कि आप जनता की नहीं सोच रहे, महिलाओं की नहीं सोच रहे हैं, दिखाता है कि महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी सोच है। तर या होत्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, आज भारत जोडो यात्रेत त्या सहभागी झाल्या आणि काय नेमकं कारण होतं पुन्हा एकदा या यात्रेत सहभागी होण्यापाठीमागचं ते देखील आपल्याशी बोलताना त्यांनी सांगितलं। कॅमेरामॅन राजेंद्रसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।